हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ज़ीशी टेक्नोलॉजी। आज मैं आपको एडोब फोटोशॉप CC 2020 के ऑल टूल्स के बारे में मुख्तसरन तौर पे बताऊंगा। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टूल है वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन है क्या? सिलेक्शन हमारे कैनवस का एक्टिव एरिया है। अगर मैं ब्रश टूल लूँ और ब्रश टूल लेने के बाद अगर मैं पेंट करूँ तो पूरे कैनवस पे पेंट कर सकता हूँ। इसको रिमूव करके हम सिलेक्शन लेते हैं। सिलेक्शन लेने के बाद अगर मैं ब्रश टूल लूँ और पेंट करने की कोशिश करूँ तो पेंट नहीं कर सकूंगा, क्योंकि हमारा एक्टिव एरिया नहीं है। जो हमारा एक्टिव एरिया है वो हमारा सिलेक्शन है। सिलेक्शन में हम इजीली पेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक फोटो लेते हैं। फोटो लेने के बाद यहाँ से सिलेक्शन टूल के जरिए मैं कुछ एरिया सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें स्काई कलर पेंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से हमने अपना ब्रश टूल लिया। ब्रश टूल लेने के बाद हम इसमें कुछ पेंट करते हैं। तो ये हमारा स्काई कलर हो रहा है, यानी कि सिलेक्शन जो है वो हमारा एक्टिव एरिया है। जो भी हम काम करेंगे वो जस्ट सिलेक्शन में ही कर सकेंगे। ये था हमारा सिलेक्शन टूल। इसके बाद जो हमारे पास टूल है वो है हमारे पास मूव टूल। मूव टूल है क्या? मूव टूल के जरिए हम किसी भी पिक्चर या किसी भी पिक्चर के मखसूस हिस्सा को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ये मैंने एक सिलेक्शन ली हुई है। सिलेक्शन में मैं ब्लू कलर पेंट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक दूसरी सिलेक्शन लेता हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद इसमें भी मैं कोई दूसरा कलर फिल करता हूँ। हम यहाँ से ग्रीन ले लेते हैं। ग्रीन लेने के बाद इसमें मैं ये कलर फिल करता हूँ। अब हम मूव टूल लेते हैं। मूव टूल के जरिए हम इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। दूसरे सिलेक्शन को मूव करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम मूव टूल सिलेक्ट करेंगे। मूव टूल सिलेक्ट करने के बाद इसको हम अपने कैनवस पे कहीं भी मूव कर सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है लासो टूल। फाइल में जाके यहाँ से मैं एक पिक्चर लेता हूँ। पिक्चर लेने के बाद हम इस पे लासो टूल अप्लाई करते हैं। लासो टूल को हम फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इसका इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है, क्योंकि इससे भी बेहतर टूल्स हैं हमारे पास जो बहुत कम वक्त में हमारी सिलेक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। ये मैं एक रफ सी सिलेक्शन ले रहा हूँ। ये हमारी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल किसी भी पिक्चर से ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक सिलेक्ट करने के लिए हम ये टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फाइल में जाके एक पिक्चर लेता हूँ। पिक्चर लेने के बाद हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद चंद सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर लेगा। नंबर 5 पे हमारे पास है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल किसी भी फोटो को छोटा करने, बड़ा करने या उसके किनारों को एक्सपेंड करने या फोटो से कुछ हिस्से को सिलेक्ट करने के लिए हम क्रॉप टूल इस्तेमाल करते हैं। हम एक फोटो लेते हैं। फोटो लेने के बाद इस फोटो को हम क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद हम फोटो को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये हमारी फोटो क्रॉप हो गई है। उसके बाद हमारे पास है फ्रेम टूल। किसी भी फोटो को फ्रेम करने के लिए हम फ्रेम टूल इस्तेमाल करते हैं। फ्रेम को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम अपने कैनवस पे सिलेक्ट कर रहे हैं। कैनवस पे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से एक फोटो लेंगे।
इसको ड्रैग करके हम इस फ्रेम में पुट कर देंगे। फ्रेम में पुट करने के बाद हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके एजेस को करीब कर सकते हैं। और ये हमारी फोटो फ्रेम हो गई है। नंबर 7 पे हमारे पास आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर किसी भी फोटो से कलर का सैंपल उठाकर उसी फोटो में दूसरी जगह एडजस्ट करने के लिए हम आई ड्रॉपर इस्तेमाल करते हैं। आइए हम एक फ़ोटो लेते हैं। फ़ोटो लेने के बाद हमने आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया। आई ड्रॉपर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कलर लेंगे और इसको स्प्रेड कर देंगे। आई ड्रॉपर कलर को स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8 पे है हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल हम दाग धब्बे दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम एक पिक्चर लेते हैं। पिक्चर लेने के बाद हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से दाग धब्बे दूर करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम ब्रश फेरते जा रहे हैं दाग धब्बे खुद ब खुद दूर हो रहे हैं। दाग धब्बे दूर करने के लिए ज़्यादातर हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नंबर 9 पे है हमारे पास ब्रश टूल। ब्रश टूल हम किसी भी चीज़ को पेंट करने के लिए ब्रश टूल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैनवास पे ये हम कोई किसी भी कलर का पेंट कर सकते हैं। मुख्तलिफ फ़ोटोज़ में कलर को पेंट करने के लिए हम ब्रश टूल इस्तेमाल करते हैं। नंबर 10 पे है हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल। इस टूल के ज़रिए हम किसी भी पिक से कोई भी ऑब्जेक्ट उठाकर सेम वैसा ही ऑब्जेक्ट फ़ोटो में क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ से एक फ़ोटो लेते हैं। उसके बाद क्लोन स्टैम्प टूल पे क्लिक करते हैं। अल्ट दबाकर हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद हम अल्ट दबाकर दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद हम तीसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा क्लोन स्टैम्प टूल। नंबर 11 पे है हमारे पास हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल का काम कोई भी एडिट की हुई फोटो से रिमूव की हुई चीज़ों को देखने के लिए हम ये ब्रश इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पे एक पिक्चर ली। पिक्चर लेने के बाद इरेज़र के ज़रिए हम यहाँ से कुछ हिस्सा रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद अगर हमने इस हिस्से को दोबारा देखना है तो हम यहाँ हिस्ट्री ब्रश टूल पे जाएंगे। टूल पे जाके यहाँ पे हम इरेज करना शुरू कर देंगे। तो हिस्ट्री ब्रश टूल हमारी जो रिमूव की हुई चीज़ थी उसको वापस लेके आ रहा है। इसके बाद हमारे पास है इरेज़र। इरेज़र किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए हम इरेज़र इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस बोर्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इरेज़र के ज़रिए इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को हम मुख्तलिफ जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने से हमारा ये ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा।
यहाँ से अपना ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। अंडू करने के लिए हम Ctrl Z यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास है ब्लर टूल। किसी भी चीज को मध्यम करने के लिए हम ब्लर टूल इस्तेमाल करते हैं। फाइल में जाकर हम यहाँ से एक पिक्चर लेते हैं। पिक्चर लेने के बाद हम ब्लर टूल पे ओके करते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड पे बिल्डिंग्स को मैं ब्लर करना शुरू करता हूँ। ये बिल्डिंग ब्लर होना शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद ये आगे वाली बिल्डिंग को भी मैं ब्लर कर रहा हूँ। ब्लर टूल मुख्तलिफ चीज़ों को ब्लर करने के लिए, मध्यम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है डॉज टूल। डॉज टूल का काम फोटो में किसी भी हिस्सा को लाइट करना होता है। हम यहाँ पे एक फोटो लेते हैं। फोटो लेने के बाद हम डॉज टूल को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम इस फ्लावर को लाइट करना शुरू करते हैं। फ्लावर को लाइट करने के बाद हम बटरफ्लाई को थोड़ा सा लाइट करते हैं। डॉज टूल किसी भी चीज को लाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है पेन टूल। पेन टूल पाथ किसी शक्ल को इंश्योर पॉइंट और हैंडल के जरिए बनाने या इसमें तब्दीली करने के लिए हम पेन टूल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद स्ट्रोक ऑन पाथ कर देंगे। इसको हमने ब्रश पे रहने देना है तो हमारी कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। इसको हम कैंसिल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। इसमें हम हॉरिजॉन्टल टेक्सचर लिख सकते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, इसको रिमूव करके इसकी जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि ज़ीशी टेक्नोलॉजी। आप ऐसे कोई भी टेक्सचर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पाथ सिलेक्शन टूल। ये पेन टूल की तरह है। हमने यहाँ पे ये पाथ सिलेक्ट की हुई है तो हम पेन टूल के जरिए भी कोई पाथ बना सकते हैं। इसके बाद चाहे हम पेन टूल पे क्लिक करें या पाथ पे क्लिक करें, उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम स्ट्रोक पाथ पे क्लिक कर देंगे तो हमारी कुछ इस तरह की लाइन बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगल टूल। इसके जरिए हम रेक्टेंगल सिलेक्शन कर सकते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली एक कलर फिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास रोटेट व्यू टूल है। इस टूल के जरिए हम किसी भी पिक्चर को 360 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। आइए हम एक पिक्चर लेते हैं। पिक्चर लेने के बाद रोटेट व्यू टूल पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम इस पिक्चर को 360 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जूम टूल है। इस टूल के जरिए हम किसी भी पिक्चर को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन करने के लिए लेफ्ट क्लिक करके हम राइट तरफ लेके जाएंगे और जूम आउट करने के लिए हम लेफ्ट क्लिक करके लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे।
उसके बाद हमारे पास फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है। फोरग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एडिट एंड क्विक मास्क टूल है हमारे पास, और लास्ट में हमारे पास चेंज स्क्रीन मोड है। हम इसके जरिए अपने स्क्रीन का मोड चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।